ಅಸ್ಸಲಾಮುಅಲೈಕುಂ ಸಬ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರೆ ದೋಸ್ತೋ, ಈ ದಿನ ಬಯಾನನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಯಾನ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಮಸೀದ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम। के अंदर शाही जामिया मस्जिद के अंदर दीवा हो गया। मेरे दोस्तों, एक दूसरे को नजर नहीं आ रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को देख नहीं सकता, क्योंकि दीवा मर चुका है। जब लोग बैठ कर देखते हैं, इस सिर्फ देखते हैं, कादर लिंग जगत गुरु नजर आ रहे हैं, इस सिर्फ देख रहे हैं, अब्दुल कादर जिन गुरु नजर आ रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कादर लिंग जगत गुरु नजर आ रहे हैं। आपकी ये दूसरी करामत भी देखी गई, रिवायतों में आता है, हमने पढ़ा है, आप है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। आदमी के नाम हजरत अब्दुल कादर लिंग जगत गुरु ने कहा, मेरी और मेरी औलाद तुझसे दूर रहेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह का वली एक वली दूसरे वली से कभी दुश्मनी रख ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की वली दीन को फैलाने के लिए आए थे। इस बात को याद रखो, और क्योंकि मामलात बुजुर्गों के हैं, बुजुर्गों के हद तक महफूज रहना चाहिए। कादर किराम हजरत सैयदना अब्दुल कादर लिंग जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली आदमी के अंदर, और आपके साथ बेशुमार करामतें आपके जाहिर हुई। रिवायतों में आता है, वाक़ियों में लिखा गया है, एक दिन सरमा का मौसम, सर्दी का मौसम था, लोग अपनी मुंहों पर शाल वगैरह डाल कर निकल रहे थे। हजरत अब्दुल कादर लिंग जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह उसी शहर आदमी के अंदर जब बाहर निकले तो कहेंगे, तू पर्दे में है, पर्दा बेपर्दा है, तू पर्दे में है, वो बेपर्दा है। इसी अल्फाज बता हुए तो बात क्या मालूम होती है, पर्दे में रहने वाली जात किसका, कौन? पर्दे में रहने वाली जात वो हर जगह मौजूद है, लेकिन पर्दे में है, उसको अल्लाह कहते हैं। अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन पर्दे में है। लेकिन अल्लाह को देखना है तो क्या देख सकते हो? बोलिए जोर से, कोई अल्लाह को देख सकते हो क्या? बोलो भाई जोर से, अल्लाह को देख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन सरकार की शरीयत कहती है अल्लाह को देख सकते हैं। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म है कि खुदा को देख सकते हो तो कैपेसिटी पैदा करो, और ताकत पैदा करो, और खुवत पैदा करो। अब तुम कहेंगे मौलाना माइक के सामने कहकर बोले अल्लाह को देखते, कैसे देखते? हदीस पाक में आया है, ऐ बंदे, जब तू अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में चला जाएगा, जब नमाज पढ़ेगा तो नियत से नमाज पढ़ना, खुदा को देख रहा है या खुदा तुझे देख रहा है? देखिए शरीयत है, सरकार ने कहा जाओ मस्जिद में इस ख्याल से जा कि खुदा को देख रहा हूं या खुदा मुझे देख रहा है। मालूम क्या हुआ? खुदा दिखता है, देखने वाली आंख चाहिए। अरे वो खुदा मूसा को देख नहीं पाया, तुमको क्या देखेगा? सुभान अल्लाह, सुभान तो खुदा मूसा को नहीं दिख पाया, तुम्हें क्या दिख पाएगा? खुदा दिखता है जिसका नाम अहमद है, खुदा दिखता है जिसका नाम मोहम्मद है, खुदा दिखता है जिसका तमाम अंबिया का सरदार है, खुदा दिखता है वो अमीना का लाल हो, खुदा दिखता है वो अब्दुल्लाह का लाल हो, खुदा दिखता है वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता हो, खुदा दिखता है हजरत अली के ससुर हो। सुभान अल्लाह। खुदा सिर्फ नबी के अलावा किसी को दिखता ही नहीं। अल्लाह ने वो आंख पैदा ही नहीं की जो खुदा को देख सके। हाँ, वो आंख है आंख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन किराम, नमाज बच्चों का खेल नहीं है, नमाज का नाम एक्सरसाइज नहीं है, नमाज का नाम झुके उठे नमाज पढ़े सलाम फेरे चले गए मैं नमाजी ना है। नमाज के अंदर बहुत से पाबंदियां, नमाज के अंदर बहुत से पाबंदियां हैं। ये अल्लाह का वली जो आराम फरमा रहा है, जिसको अब्दुल कादर लिंग जगत गुरु को तालम कहते हैं, ये अल्लाह के वली के पास एक डिपार्टमेंट का आदमी भी अपने सर को झुकाता है, डीसी झुकाता है, एसपी झुकाता है, मंत्री झुकाता है, वक्त का वजीर आजम भी आए तो सर झुकाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदे दस्तूर कानून में, क्या हिंदुस्तान की कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि दरे खाजा में सर झुकाए? नहीं। ये सर कैसे झुकते हैं? ये सर कैसे झुकते हैं? अल्लाह फरमाता है,
जिसने जिंदगी भर अपने आप को मेरे सामने झुका, उसके झुकने को मैं कबूल किया, तो उसके सामने तमाम सरों को झुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो मेरा नेक बनता है, जब मेरा दोस्त बनता है, जब मेरा साथी बनता है, तो मैं दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता हूं, सुभान अल्लाह। उससे प्यार को पैदा कर देता हूं। हाज़िर इकराम, बाज लोग हैं, मैं खुला मौलाना डरता किसी से नहीं, बाज लोग हैं दरगाह में आकर मटका नंबर के बाद आके सुनते, गलत गलत। यहाँ दौर में बहुत चल रहा है, होशियार रहो। और कुछ लोग हैं खजाने के वास्ते दरगाहों में सोते हैं, गलत। अरे यहाँ तो खजानों को ठोकर मारने वाला शहंशाह का दर है। वक्त के बड़े बड़े सल्तनतों ने जागीर की, तारीफ उठाकर देखो 36 खेड़ों की जागीर थी हजरत की, है क्या है? 36 खेड़ों की जागीर, उनको नहीं पड़ी तो उनका औलाद को भी नहीं पड़ी। जब बड़ा नहीं लिया तो छोटा भी नहीं लेता। तो मैं क्या कहता हूँ, वक्त के बड़े बादशाह अपनी दौलत को उनके कब्रों में क्यों डालते थे? उनके अंदर हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत थी। अरे हाज़िर इकराम, उस कंकार शरीफ के वक्त लोगों चाहते तो हजरत से कहते थे, हजरत दुआ कर दीजिए कि मेरी बच्ची की बच्ची मर गई है, उसको और औलाद कर सकते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको जिंदा करिए, आप इसको जिंदा कीजिए। हाज़िर इकराम, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के हुक्म से उसको जिंदा किया, उसके जान में जान आ गई। और हाज़िर इकराम सिर्फ जिंदा नहीं किया, वो जिंदा होते होते ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम क्या, अल्लाह के वली के दरबार में क्या मांगना चाहिए? ईमान की दौलत मांगो। ऐसा मांगो है अल्लाह के वली, आपके घर से मांगी दुआ कभी रद्द नहीं होती। आपका वसीला बनाकर वास्ते मुस्तफा से भीख मांगते हुए आपकी जबान से अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाइए कि जब तक जान में जान रहो तो किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। अल्लाह के वली, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ और अल्लाह से दुआ फरमाइए कि आपका चाहने वाला हूं, आपका गुलाम हूं, आपका नेक नाम लेवा हूं। जहां कहीं भी मुझे मुसीबत आती है, अब्दुल कादिर लिख कहकर पुकारता हूं, आप मेरी इतनी मदद रखना कि लोग मुझे बेनमाजी नहीं नमाजी कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक के लिए अल्लाह से दुआ फरमाइए। मेरी आज औलाद हलाल और हराम से फर्क होने के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के दर में, अल्लाह के वलियों के दरबार में जो दुआएं मांगी जाती है वो कभी रद्द नहीं होती। तो मोहतरम हजरात, सामने कराम, तो मालूम क्या हुआ, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जो चीज मांगी जाती है कभी रद्द नहीं होती। हाज़िर इकराम, आओ हजरत अब्दुल कादिर जी जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला दो तरह का है। एक आपका सिलसिले चिश्ती है, एक सिलसिले कादरिया भी है। एक घराना चिश्ती भी मुनव्वर है, एक घराना कादरिया से भी मुनव्वर है। चिश्तिया और हिंदुस्तान की धरती पर हो सकता है, चाहे इराक हो, बगदाद हो, यमन हो और इलाके में सिलसिले कादरिया ने बड़ा काम किया होगा, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर अगर दीन का झंडा किसी ने ज्यादा बुलंद करने वाली अगर कोई सलासिल है तो सलासिल का नाम है सलासिल चिश्तिया। हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्त ने बहुत बड़ा काम किया और कई वास्तव से हजरत अब्दुल कादिर जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता सिलसिला ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। कहाँ से जा मिलता है? हजरत बंदा नवाज से जा मिलता है। और बंदा नवाज कोई मामूली हस्ती नहीं है, बारगाह बंदा नवाज कोई मामूली हस्ती नहीं है। हजरत बंदा नवाज का मकाम भी बड़ा बुलंद है। आपको मालूम है कि ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज बेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ 104 साल। कितने? बोलिए कितने साल? 104 साल की उम्र थी। अब तुम ताज्जुब होंगे, 104 साल की उम्र में पूरी जिंदगी भर 7 किलो अनाज खाए। कितने किलो? 7 किलो अनाज खाए।
ने 7 किलो अनाज, कोई मुमकिन बात है? 7 ही किलो खाए, कैसे खाए? अरे अल्लाह के वलियों को ना तुम जैसा बिरयानी के शौक थी, ना तुम जैसा कोई पिज्जा बिस्किट जो जो खाते ना आप लोग, ऐसा कोई शौक नहीं था। वो लोग जब फजर की नमाज पढ़ते थे अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे, ज़ोहर की नमाज पढ़ते अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे, असर की नमाज पढ़ते अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे, मगरिब की नमाज पढ़ते अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे, इशा की नमाज पढ़ते अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे। उनके वालिद मोहतरम ने सोचा कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज दराज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्ग भी बहुत आयत वक्त के बुजुर्ग हैं, लेकिन आपने अपने बेटे को एक ऐसे बुजुर्ग के मोहब्बत में भेजा, जाओ दिल्ली जाना होगा, आपको उनके हज़रत नसरुद्दीन चिराग अली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहना होगा। हाज़िर किराम, हज़रत बंदा नवाज दराज रहमतुल्लाह अलैह जब अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत में चले गए और जाने के बाद हज़रत बंदा नवाज दराज रहमतुल्लाह अलैह, इनके हज़रत ख्वाजा दिन जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह बंदा नवाज के वास्ते उनके सलासिल में मौजूद हैं, तो जब मैं उनके बुजुर्ग का वाक़या पेश करना मेरे लिए जरूरी है। तो बंदा नवाज के दराज रहमतुल्लाह अलैह अपने पूरे मुर्शिद के पास गए तो ख्याल आया, क्या आया? मैं सैयद मेरा पीर शेख। क्या ख्याल आया? बोलिए, मैं सैयद मेरा पीर शेख। बस इस ख्याल से बंदा नवाज को कई साल अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत में रहना पड़ा, और कई साल के बाद आपको ऊँग आई, पीर और मुर्शिद वजू फरमा रहे थे, आपने बच्चा मारा, आपके सर में लगा, लहू लाल हुआ, तो आपके पीर और मुर्शिद ने कहा जाओ नीचे बंदा नवाज का उठा कर लाओ। जब बंदा नवाज को सरफराज किया गया तो मेरे दोस्तों एक वक्त का आलम है, लोगों ने ये भी देख लिया जब आपके पीर और मुर्शिद आपसे मिलने के लिए आए तो बंदा नवाज वेलकम के लिए खड़े, आपके पीर और मुर्शिद के इस्तकबाल के लिए बंदा नवाज खड़े हुए थे। और उसके बाद एक दिन आप अपने पीर और मुर्शिद से मिलने के लिए गए, बंदा नवाज अपने पीर से मिलने के लिए गए, तो क्या देखा जा रहा है? आपके पीर और मुर्शिद खड़े होकर बंदा नवाज का इस्तकबाल कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, सरकार ये क्या है? बंदा नवाज आपकी खिदमत करे, आपके लिए वेलकम करे, बात हक है, क्योंकि आप पीर हैं, ये पीर हैं, लेकिन वो आपके खलीफा, वो आपके पीर, आपकी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। उस वक्त आपके पीर और मुर्शिद ने कहा, मैं वक्त का बड़ी वली हो सकता हूँ, लेकिन सैयद नहीं हो सकता। मैंने बंदा नवाज को उसके घर की ताज़ीम के लिए कहा। और अल्लाह के आल की कदर करना, सैयद की कदर करना किसी और ने नहीं, हमें हज़रत बंदा नवाज दराज रहमतुल्लाह अलैह की पीर और मुर्शिद ने सिखाया। तारीख के किताब पढ़कर देखिए, इसलिए कहने और बोलने का मकसद ये है, अला इन्ना अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के नेक बंदों को ना खौफ है, ना डर है, ना गम है, ना इनको खौफ है, ना डर है, ना गम है। हाज़िर किराम, इसलिए अगर कोई हजरात मुरीद नहीं है तो किसी कामिल पीर को देखकर मुरीद बन जाओ, क्योंकि मुरीद का होना जरूरी है। जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान, जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। जाओ सिलसिले कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, जिसमें चाहे आप मुरीद बन जाओ, क्योंकि मेरे दोस्तों बेसहारा अगर है तो जहाँ भी चाहे भटक जाएगा, जब सारा होगा तो भटकेगा नहीं। मिसाल के तौर पर बताओ, एक हवा चल रही थी, क्या चल रही थी? हवा चल रही थी। जब हवा चलती है, हमारे बचपन में बोलते थे शैतान की हवा बोलते थे ना, गोल आती है, बचपना था हमारा, पढ़े लिखे थे, शैतान की हवा को तो शैतान की आवाज बोलते, और हवा शैतान के साथ नहीं रहती हो। वो हवा जब आती है तो पूरे कचरे को अपने साथ लेकर, देखो आप वो लेकर जाते हैं। वो हवा में कागज का टुकड़ा भी उस हवा में जैम हो गया, वो हवा लेकर गई बहुत ऊंचाई पर लेकर गई, और ले जाने के बाद वो कागज का टुकड़ा उस हवा से निकल कर जमीन पर आकर गिरा। उसके सहारे में जो था, उसके जेंट में जो था, उसको छोड़कर जमीन पर आकर गिर गया। जैसे ही जमीन पर आकर गिर गया तो मोहतरम हज़रात, वो कागज का टुकड़ा जब जमीन पर गिर गया, जैसे ही दीवार के पास आकर जमीन पर वो कागज का टुकड़ा गिरा, ऊपर से एक मट्टी का ढेला कागज पे गिर गया। ऊपर से एक मट्टी का ढेला उस कागज पे उड़ गया। फिर वो शैतान की हवा आई, फिर वो हवा आई, आजू बाजू जितने कागज थे सबको लेकर गई, लेकिन
मैंने है हवा, जब तूने उसको ऊपर लेकर गई फिर दोबारा आई, अब क्यों वो कागज को लेकर नहीं जा रही है? हवा कह रही है जब बेसहारा थी उसने लेकर गई। उसका कोई यार मददगार नहीं था, वो टुकड़ा जब बेसहारा था, अब उसको सहारा मिल गया है। अब मेरी ताकत नहीं को उसको उड़ा सकूं। अगर उसको उड़ाना हो तो पहले मट्टी को हटाना होगा, उस घेरे को हटाना होगा। तो इसी तरह अगर तुम बगैर मुरीद के रहोगे, कोई भी तुम्हें किसी जमात में ले जाएगा। अगर तुम किसी पीर से वापस नहीं हो जाओगे, खुदा की कसम मोहब्बत रसूल से कोई तुम्हें दूर नहीं करेगा। मोहब्बत रसूल दिल में पैदा करना चाहते हो, नबी का इश्क दिल में पैदा करना चाहते हो, वली के दर से कुछ पाना चाहते हो, तो क्या करना होगा? इश्क रसूल अपने दिल में भरना होगा, इश्क रसूल की मोहब्बत अपने दिल में भरना होगा। तो हाज़िर किराम आओ बताता हूँ, और क्योंकि वक्त होता जा रहा है, जुमा का वक्त बहुत कम होता है। प्रिय अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलाम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाज़िरीन किराम, तो मालूम क्या हुआ कि जब आदमी जब बेसहारा होता है तो हवा उड़ा कर ले जाती है। एक कागज सी हवा ले गई। हमारे ईमान के डाकू बहुत निकले हैं, हमारे ईमान का डाका डालने के लिए होले होले बदल कर आ रहे हैं। ईमान का डाका डालने के लिए अपना लिबास सफेद बना कर आ रहे हैं। ईमान का डाका डालने के लिए लोगों को राह खुदा की तरफ रगब कर रहे हैं। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, याद रखो कि इंसान सुधरना चाहता है तो दो ही चीज इसको सुधार सकते हैं। मस्जिद में आपके इमाम साहब से पूछे, इमाम साहब से जितने भी हादीस हैं, सहीह सित्ता जैसे बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, जितने भी हादीस है सित्ता जैसे पूरी किताबें पढ़कर देख लो आप, दो चीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो चीज। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आदोनी से कौताल को आया बयान करने के लिए क्यों आया? मवाज से क्यों आया? जोर से बोलिए क्यों आया? जोर से बोलिए क्यों आया? आप समझ रहे, मैं बयान करने के लिए, ये आपका समझना सही है। लेकिन तकदीर कह रही है, अरे मौलाना नदन, ये मत समझ के तू बयान करने के लिए गया है, मुकद्दर कह रहा है सुन। तो आदोनी से कौताल को आया है, दो चीज ले गए हैं। मैंने मुकद्दर से पूछा बताओ दो चीज क्या है? तो मेरी मुकद्दर चीख कर कहने लगे सुन, तेरी मौत या तेरा रिस्क, तेरी मौत या तेरा रिस्क। क्योंकि मैं यहाँ पर आया बयान करना बोल कर आया, मौजन साहब मेरे पानी पिलाए, अंदर क्या पिलाए? पानी पिलाए। तो मालूम क्या हुआ? मेरा रिस्क यहाँ लिखा हुआ था, ये पानी मुझे पीना था। ये बहाना है बयान। अल्लाह जब बंदे को एक जगह से दूसरे जगह तब्दील करता है तो दो चीज ले जाते हैं, या मौत या रिस्क, या मौत या रिस्क। जब इंसान के दिल में ये बात आ जाए, घर से बाहर निकले, दिल में ठान ले मेरी मौत या मेरा रिस्क, मेरी मौत या मेरा रिस्क। बताओ बंदा कभी गुनाह करेगा? बोलिए करेगा? किसी को मालूम है कि वहां बम रखा हुआ है, जाएगा? किसी को मालूम है इसमें करंट है तो छिएगा? नहीं। तो मालूम क्या हुआ? जब तुम्हें मालूम है मौत है या रिस्क, तो क्या गुनाह करोगे? लेकिन मुसलमानों, जिस वक्त तुम बयान सुनते हो उस वक्त डर पैदा करते हो, उस वक्त दिल में बोलते मैं नहीं करना गुनाह, और एक बार मैं नमाज नहीं छोड़ना, और एक बार अम्मा को नहीं मारना, बाबा को नहीं मारना, वलियों को बुरा नहीं बोलना। जब तक ही तुम्हारा मिजाज बनता है तो तुम्हारे ईमान में कुव्वत पैदा होती है। जैसे ही तुम मस्जिद के बाहर चले जाते हैं वो इश्क निकल जाता है, फिर तुम दीवाने बन जाते हैं। उसको पैदा करो, दिल में डर रखो कि अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाहु अकबर कहकर नमाज मांगते हैं तो क्या करिए शरीयत? या तो खुदा को देख कर पढ़, या खुदा तुझे देख रहा है। अब खुदा तुझे देख रहा है। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं, हमारे पीरो मुर्शिद बोले वहां जाको ठहरो, बोले ठहरते क्या भागते? बोलो जरा जोर से बोलो, ठहरते नहीं ठहरते? कहाँ ठहरो? वो तो बस ठहरते, ऐसे ही ठहरते। कौन ध्यान बुलाई जगह चल छापड़ी होने बाबा साहब देखो तो गुस्से में वो डर आदमी को अदब सिखा रहा है, डर अदब सिखा रहा है।
डर कब सिखाना है? वो इतना ही डर अपने रब से रहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है। अगर किसी के दिल में आ गया, क्या उसकी जरूर नमाज में याद आएगी? क्या उसका बाप याद आएगा? क्या उसका बच्चा याद आएगा? क्या उसका बिजनेस याद आएगा? मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों में वो ताकत थी। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर, महबूब उस्मानी, ख़ुतब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बग़दाद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। बिच्छू आपके जिस्म पर टन पे टन मार रहा है। एक डंक मारा, अल्लाह के वली ने बिच्छू की तरफ ख्याल नहीं है, बारगाह खुदावंदी के ख्याल में है। 70 मरतबा डंक मारा, लेकिन गौसे आज़म ने रकात को नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। आओ हज़रत फातिमा के शौहर इमाम हसन व हुसैन के वालिद मुहर्रम हज़रत ख़ाज़ा जगत गुरु के परदादा हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के राह में तीर चुभ गई है। वह तीर आपके जिस्म में लग गई है, किसी की मजाल नहीं, अली के जिस्म से तीर निकाले। हज़रत अली की तीर कैसे निकाले? पूरे ईमान वाले साहबा एक जमात मीटिंग की गई। अली की तीर हम नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं एक वक्त में, जब अली नमाज में खड़े हो जाएंगे तभी तीर को निकाला जाएगा। अल्लाह अकबर। ए अली, तेरी नमाज पे करोड़ हार सलाम। हज़रत अली ने रकात मांगा, आशिक़ रसूल ने तीर को खींच लिया और अली नमाज पढ़ा है, लेकिन ख्याल नहीं है किसी ने आकर कहता सरकार माफ करवाइए, मैंने आपके जिस्म से तीर को निकाला। अली ने कहा कब निकाला, कैसे निकाला, मुझे पता नहीं। इसको कहते हैं नमाज। हमारी नमाज में से बाजू वाला अंगूठा हिला तो नमाज के बाद बोल रहे क्या क्या अंगूठा हिला था आपको? अरे नमाज बाजू वाले का रिंग बजे तो रिंग बंद करना नहीं आता क्या? रिंग बजे, वारे नमाजी वाह, उसके मोबाइल पे तेरी नजर, वाह क्या नमाज है हमारी। और जिसके पीछे पढ़ते उसी इमाम को गाया, तुम नमाजी, तुम्हारी नमाज तो कबूल होती। अरे नमाजी बनो, अल्लाह के चाहने वाले बनो, अल्लाह के घर में किसी का दिल मत तोड़ो। अगर कोई आदमी का मोबाइल बज रहा है इस मजीबे में मत बोलो, अकेले में ले जाकर बोलो बड़े आदमी आज से चुपचाप कर आओ, आपके तरफ से नमाज में खना लो तक तनहा में बोलो, अमल करेगा। 10 में बोलो तो उसकी इज्जत जाएगी। आओ मैं कहता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में लोग आकर जवाब दे हैं, ए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाइए, बारिश हो रही है, खेत में कुछ नहीं उग रहा है, आप दुआ फरमाइए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम करने वाले पैगंबर, आपने हाथ उठाकर दुआ मांगा, मौला बारिश अता फरमा, बारिश अता फरमा, बारिश अता फरमा। गैर से निजात के मूसा हम बारिश नहीं देंगे। क्या निजात है मूसा? हम बारिश नहीं दे बरसाएंगे। बोला क्यों? तो फरमाते हैं मूसा एक ऐसा बंदा इस महफिल में मौजूद है 40 बरस से गुनाह कर रहा, दुआ करता, माफी करता, फिर गुनाह करता। तुम इतना ऐलान करो उन बाहर निकल जाते मैं बारिश बरसा। पैगंबर ने कहा करोड़ हार आदमी है, कैसे पुकारो? तेरा काम है बोलना, बोल, मेरा काम है पहुंचाना। हे मूसा तेरा काम बोलना है, मेरा काम पहुंचाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया एक ऐसा बंदा है जो गुनाह पे गुनाह कर रहा है, उसके सबब अल्लाह बारिश नहीं बरसा, वो निकल जाए बारिश हो जाएगी। मेरे दोस्तों वो गुनहगार काली कमली ओढ़कर अपने जिस्म पर डालकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करने लगा, मौला मुझे बचा ले। अल्लाह मैंने हर मर्तबा गुनाह किया, तौबा किया, फिर गुनाह किया। अल्लाह सख्त दिल से तौबा करता हूँ, मौला कभी जिंदगी में गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह मुझे बचा ले, अगर मैं निकल गया तो मौला मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। अल्लाह पूरे लोगों में मैं गुनाहगार साबित हो जाऊंगा। मेरी लाज रख ले मौला, मेरी लाज रख ले मौला। ये दुआ करने में ही था बारिश बरसने लगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बारिश बरसने लगा तो मूसा कलीमुल्लाह से लोगों ने कहा अल्लाह के पैगंबर कोई निकला ही नहीं तो बारिश बरसे कैसे? तो मूसा ने दुआ की, मौला ये क्या मामला है? निदा आती है मूसा जिसके लिए मैंने रोका था उसी के लिए बरसाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हे मूसा मैंने जिसके लिए रोका था उसी के लिए बरसाया हूँ। तो अल्लाह का पैगंबर कहता है
तुझे दिखाकर मैं शर्मिंदा नहीं करूंगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये मेरी उम्मत तो अल्लाह 70 माह की मोहब्बत करने वाले हैं। कितनी माह? 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है। आप समझते होंगे कि साहिबा सिर्फ ताबीज पली तो मेरे नहीं, नमाज हमारे घर की, शरीयत हमारे घर की, तरीका हमारे घर की, मारिफत हमारे घर की, सब हमारे घर की है। मेरे दोस्तों, हम नमाजों की तबलीग हमने दुनिया में की। हिंदुस्तान की धरती पर सबसे बड़े दीन की तबलीग करने वाले का नाम हजरत ख्वाजा नदीम चिश्ती संजर रहमतुल्लाह अलैह। दक्कन की सरजमीन पर सबसे बड़े तबलीग करने वाले का नाम हजरत शेख शाह मोहम्मद महमूद सूफी सरबत असदौलिया शाहगंज शहीदा करबला सादी जो सगल जल पे आराम फरमा रहे हैं। आप दक्कन में पहले तबलीग किए। हाज़िरीन इकराम, हजरत ख्वाजा जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह ने भी बड़े बड़े जादूगरों के जादू को आपने सर से उखाड़ कर फेंका है। ये अल्लाह का वली कोई मामूली वली नहीं था। लिमसूर की सरजमीन पर सामराव पुजारियों का झुंड था जिनकी जादू की बोली तूती बोलती थी। हजरत ख्वाजा जगत गुरु रहमतुल्लाह 7 दिन में उनका सफाया कर दिया और उसके बाद आपने अपने पीर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो चमड़ा और बोरा लेकर जब पहुंचे तो शहर कागाल में चमड़ा वसी भी हो गया और वो बोला आग के नानी मुनिंदा हो गया। तो उस दौर में भी एक यहाँ पर था जिसका नाम मेरे दोस्तों उनको ईरन्ना के नाम से मशहूर था। उसकी भी तो की बोलती आपने उसको बड़ा हाल बहुत समझाया। जब वो बाज नहीं आया आपने जलाल में आकर उसके सर को पकड़कर आपने इतना बड़ा झटका मारकर फेंका गया। अल्लाह का एक क्रिकेट प्लेयर जब बॉल फेंकता है तो ग्राउंड के बाहर जाकर गिरता है। अल्लाह का वली जब इंसान को फेंकता है तो 6 किलोमीटर दूर जाकर पड़ता है। देखिए ताकत देखिए अल्लाह की वली रुहानी कुव्वत देखिए 6 किलोमीटर दूर जाकर उसने गिरा। आज भी निशानी के तौर पर सज्जाद नशीन के घरों पर वो चीज़ आज भी मौजूद है। लोग ज़ियारत करते हैं। तो आज इकराम हज़रत ख्वाजा जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से दीन इस्लाम की तबलीग की और उसके बाद मेरे दोस्तों हर सज्जादे ने यहाँ पर खिदमत अंजाम दी। सज्जादे भी हैं, नायब सज्जादे भी, हर चीज़ है। तो उसके बाद मेरे दोस्तों मरहूम साली ख्वाजा गुरु जो हजरत थे जो दुनिया से पर्दा फरमाए, उन्होंने इतनी मेहनत और मशक्कत की। उसके बाद इस चीज़ को लेकर आपने हर जगह हर कोने कोने पहुँचे। तमिलनाडु, केरला, मद्रास, हैदराबाद, गुजरात, हर जगह पहुँचे और वहाँ पर आप ही का नाम है। जितने ख्वाजा जगत गुरु की औलाद है सबके नाम को मशहूर और मारूफ करते हुए पहले आज ये जो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है ये हजरत ख्वाजा जगत गुरु की औलाद का करम है जो आज वहाँ पर आए इबादत कर रहे हैं। तो हाज़िर इकराम मस्जिद भी बनाना करामत से कम नहीं है। अल्लाह का घर किसी मुल्ला से नहीं बनाता, अल्लाह अपने नेक बंदों से अल्लाह का घर को बनाता है। अल्लाह का घर किसी मुल्ला से नहीं बनाता, अल्लाह अपने नेक बंदों से अपना घर बनाता है। काबतुल्लाह बनाने के लिए अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इब्राहिम तुम काबे को बनाओ, मेरे घर को बनाओ। जब अल्लाह का घर बन गया, अल्लाह का घर तैयार हो गया, तो उसके बाद इब्राहिम तूने मेरा घर तो बना लिया, तेरा उजरत तो मांग, उसका बदल मांग, उसकी मेहनत मांग, उसकी मजदूरी मांग, मैं तुझे दे दूंगा। इब्राहिम अल्लाह बोले ये मौका तो बड़ा अच्छा है, अभी मांग ले। देखिए बोलिए सुभान अल्लाह, क्या मौका है? अल्लाह मजदूरी मांग दे रहा है, उजरत दे रहा है। बोले खुदा मुझे उजरत देना कहता है तो दे दे। मान क्या मांगता है? कहा है अल्लाह जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी नबी बनाकर तू भेजने वाला मेरी औलाद में अता फरमा। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, अता फरमा। हदीस पाक में अल्लाह का पैगंबर जहाँ चलता है पत्थर पर खदम के निशान पड़ते हैं। बैठते नहीं मौलाना, अल्लाह का वली जब सख्त चीज पर कदम रखता है तो उसका निशान पड़ता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह को दूर के पहाड़ पर कितने बार नहीं पड़े, कितने कदम नहीं गिरे, लेकिन अल्लाह ने पूरे कदम को मुकद्दस नहीं बनाया। जो बाबा बनने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर ठहरकर नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की, उसके निशानों के तब नहीं बनाया। आज उनसे कहा जाओ 2 रकात नमाज अदा करो, अरकान शब में शामिल किया, अरकान हज में शामिल किया। अगर नमाज नहीं पढ़ा तो हज मुकम्मल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अब ये बोलो वो कदम अल्लाह के हैं क्या गैरुल्लाह के? बोलिए जोर से बोलिए।
वो खत्मा अल्लाह के है, गैरुल्लाह के है, गैरुल्लाह के है। पैगंबर अल्लाह नहीं हो सकता, गैरुल्लाह के कदम के सामने आदमी दोनों का फिर बोलते हैं सऊदी अरब के अंदर चादर नहीं है, दरगाह नहीं है, क्या नहीं है। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है भैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यहाँ साहबा बाटा सर का बूंदी घी दीवा नहीं है ऐसा। फिर आप समझा को घर घर क्या बांटना बा, जो बांटा वो भी तो तबरूक है, वो भी तो तबरूक है। और ऐसा तबरूक है कि हिंदुस्तान ने सारी दुनिया के पानी को पीने के लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पानी को देख कर पियो और बैठ कर पियो, 3 सांस में पियो। जमुना का पानी बैठ कर पियो, कृष्णा का पानी बैठ कर पियो, यमुना नाले सोपोर का पानी बैठ कर पियो, बारिश का पानी बैठ कर पियो, नाले का पानी बैठ कर पियो। सब पानी बैठ कर, बिस्लेरी पानी बैठ कर, 1 करोड़ का पानी बैठ कर आपने समझम कहा तो शरीयत कहते बैठ कर नहीं ठहर कर। अपनी जुबान बैठ कर नहीं ठहर कर। तो बताओ सुन्नी मुसलमानों, ये पानी वो पानी में फर्क क्या है? अरे ये पानी से बीमारी आ सकती है, वो पानी से शिफा वो पानी आवे ज़मज़म का वो है। इसलिए अल्लाह के वली को पहचानना है तो 2 चीजों से पहचानना। अल्लाह का वली जहाँ आराम करता है वहाँ 2 चीज रहते हैं, एक मस्जिद रहती है, कुआं रहता है। अल्लाह का वली जहाँ आराम करता है 2 चीज रहते हैं, एक कुआं एक मस्जिद। तो मालूम क्या हुआ, काबे में अल्लाह का घर भी है, काबे में आवे ज़मज़म भी है, कुआं अल्लाह के वली अल्लाह के घरों से। मेरे दोस्तों याद रखो कि काबे की तरफ हम रुख कर नमाज पढ़ रहे हैं तो नबी हजरत आदम हजरत नूह जितने भी पैगंबर गुजरे हैं सब काबे की तरफ रुख नहीं किए, लेकिन मेरे नबी ने नमाज की हालत में थे और ख्याल किए कि अगर हमारा लोग मस्जिद अक्सा से बेहतर काबतुल्लाह के तरफ होता। ख्याल किए, अभी मांगे नहीं, अभी अल्लाह से तलब किए नहीं, गैब से रिदा की है। ए मोहम्मद तुम्हारे दिल में ये आना है, नमाज में पलट जाओ, किबला बदल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज में पलट जाओ, किबला बदल दूंगा। मुस्तफा ने पलट दिए, किबला बदल गया। तो मालूम क्या हुआ, मेराज वाले मुस्तफा का ये पावर है, चाहे तो किबला बदल दे। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, जब तुम नमाज पढ़ते हैं तो काबा इस रुख को होता है, जब नबी पर सलाम पढ़ते हैं तो मदीना इस रुख को होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ने क्या सिस्टम बना कर रखा है। अल्लाह की नमाज पढ़ना है तो सीधे हो जाओ, मुस्तफा पे सलाम पढ़ना है तो बदल जाओ, जरा बदल जाओ, मुस्तफा की तरफ से आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा की अदा इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने कहा जब मुसल्ले पर इमाम खड़ा रहेगा तो मेरे काबे की तरफ होगा, थोड़ा सलाम पढ़ेगा तो मदीने की तरफ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो पहला सलाम भी मदीने की तरफ है। तो इसलिए हाज़िर किराम, अल्लाह पाक से दुआ गाहों के रब तबारक व तआला कहीं बोलने अल्फाजों की गलती किया तो माफ अता फरमाए। ऐ पाक परवरदिगार आलम, हम सबको सुनने और समझने से बढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ए इलाही आलमीन, साहिब सज्जादा के जितने भी मुरीदीन हैं जहाँ कहीं भी मौला इनको दीन और दुनिया की तालीम से आरास्त फरमा। आमीन। अल्लाह इनके सरासिर जहाँ भी फैले हुए हैं मौला हज़रत ख़ाजा अली जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह के नज़र करम पर जारी और सारी अता फरमा। ए इलाही आलमीन, तेरे वली का दर वो दर है मौला, यहाँ पर बड़े बड़े आसादी, बड़े बड़े जिन्नात, बड़े बड़े मुश्किलात के लोग आते हैं, फलों में अपने फैसले मुकर ला कर जाते हैं मौला। बस हमारी तमन्ना यही है, तेरे दरिया उलिया के तरफ रुक कर तेरी बारगाह से भीख मांगते हैं मौला, हमको किसी का मोहताज ना बना, तेरा मोहताज बना मौला। हम सबको एक और रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे मुरीद को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह, मैंने बयान के दौरान वाक़ियात में कुरानी आयत में ऊंच और नीच किया, आगे और पीछे किया, तो मौला सबसे पहले मुझे माफ अता फरमा, उसके बाद सुनने वालों को माफ करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, उसके बाद मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, इसके बाद सुनने वाले भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह, इस मजलिस में तेरे नेक बंदे हज़रत ख़ाजा अली जगत गुरु की औलाद बैठी हुई है मौला, इनका वास्ता अल्लाह ने औलाद का वास्ता हमारी मांगी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह, हाज़िरी मजलिस में जो परेशान उसकी परेशानी दूर अता फरमा। आमीन। अल्लाह, को भी औलाद हो तो भी औलाद को औलाद अता फरमा। अल्लाह, को कारोबार में नुकसान हुआ तो उसके कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा। अल्लाह, को बीमार शिफा नसीब
اے اللہ آخری لبے دعا ہی ہے تیرے نبی کے لعنت کے صدقے جس وقت ہمارے جسم سے روح نکلے مولا کلمے والی بات نصیب فرما 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 واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھائی سنت ادا نے کی سنت ادا کیجئے اور آگے صفوں میں تشریف لائیے پیچھے والوں کو جگہ